ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवर नखम् अद्भुत श्रृंगम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। नरसिंह भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर जी माता जी। बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण माता जी, अच्छा गाना गाया, भजन गाया आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध बोल दीजिएगा। 10 नाम अपराध। पहला नाम अपराध है भगवान के उन महाभागवत भगवान के उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। दूसरा है भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के बराबर या उनसे भिन्न समझना। तीसरा अध्यात्म गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। चौथा है वैदिक संस्करण अथवा शास्त्रों का खंडन करना। पांचवा हरे कृष्ण के जप की महिमा को काल्पनिक मानना। छठा भगवान के नाम के पवित्र नाम की कुछ भी अर्थवाद का आरोप करना। सातवां पवित्र नाम के बल पर पाप करना। आठवां हरे कृष्ण के जप को शुभ कर्म कांडों में से एक मानना। नौवां एक आस्थान व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा के बारे में शिक्षा देना। 10वां है भगवान की इतनी अगाध महिमा सहन करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना और पवित्र नाम के जाप में पूर्ण विश्वास न रखना और भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जप करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। प्रत्येक भक्त जो वैष्णव होने का दावा करता है उसे शीघ्र वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी, अब कल के क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में बता दीजिएगा। कल कौन से क्वेश्चन पूछे थे और उनके आंसर क्या क्या हैं, गुरुजी ने बोले थे वो बता दीजिएगा। क्योंकि एक बार जो मैंने आंसर लिखे हैं प्रभु, जो मैंने आंसर लिखे है वो बता दूं क्या मैंने नंबर सही दिए या नहीं दिए? जो गुरुजी ने बोले थे आंसर, जो सही आंसर है वो बताइए ना साथ में। ठीक है, मैंने लिखे नहीं है पर जो मैं पहला क्वेश्चन था मैं इस संसार में दुखी क्यों, तो उसका उत्तर था मैं गुरुजी ने बताया था क्योंकि मैं भगवान को भूल गया। और मैंने ये लिखा गुरुजी, एक क्वेश्चन मैंने सेंटेंस लिखा कि मैं भगवान को भूल गया और मैं एक शरीर हूँ, मैंने ये लिखा है। तो बाकी गुरुजी ने बताया कि ये शरीर दुखा, ये संसार दुखालय है, कुछ ऐसे ऐसे बताया था, मैंने लिखा नहीं है। दूसरा था तो सुखी बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो प्रभु जी मैंने तो लिखा था कि मुझे गुरु की खोज करनी होगी और जिज्ञासा करनी होगी कि मैं कौन हूँ, इस भौतिक जगत में मैं क्यों आया हूँ और मैं इस संसार से कैसे निकल सकता हूँ। गुरुजी ने थोड़ा सा अलग सा बताया था, पर गुरुजी ने मैंने ये पूछा था तो गुरुजी ने थोड़ा सही बताया था मेरा भी। तीसरा है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो वो कुछ तो गुरुजी ने बताया था प्राप्त के कारण होना है। प्रभु जी मैंने लिखा नहीं, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, चलेगा ना? चलेगा माता जी, चलेगा। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो गुरुजी ने उसमें कुछ तो प्रारब्धों का कारण बताया था और कुछ
अलग बताया था, मैंने कुछ इसका अलग ही लिखा। मैंने लिखा है क्योंकि भगवान उनके अनर्थों को निकाल कर उनको शुद्ध बनाना चाहते हैं, जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है या पत्थर को छेनी हथौड़े से मारकर उसे सुंदर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ये मैंने लिखा था गुरु जी, प्रभु जी। चौथा है हमारा शरीर एक यंत्र है, कैसे समझेंगे? इसमें गुरु जी ने वो एक मोबाइल हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, ये मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट भेजा था कल का, तो उसमें गुरुजी ने जो जो बोला था ना, उसका आंसर आपको उसमें मिल जाएगा माता जी, वो उसमें रिकॉर्डेड हो जाता है। कल एक ट्रांसक्रिप्ट 14 अप्रैल का भेजा था। नहीं, इसी हाँ, ग्रुप उसी में ग्रुप में, भेजा हाँ माता जी, उसी ग्रुप में भेजा था। मैं डेली भेजती हूँ, हर एक सेशन के बाद ना मैं ट्रांसक्रिप्ट भेजती हूँ। उसका स्टार्टिंग है ट्रांसक्रिप्ट अंडरस्कोर करके, और उसमें डेट रहता है। तो 14 अप्रैल का ना आप देखिएगा ना, तो इसमें गुरुजी के नाम से आएगा कि उन्होंने क्या क्या बोला है, आंसर बोला है, तो वो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में है। ग्रुप है क्या माता जी? आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में भेजा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी माता जी, उसी में भेजा था माता जी। देखती हूँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, आपको मिला क्या? वो ट्रांसक्रिप्ट में दिया हुआ था, हर एक का एक गुरुजी ने क्या क्या आंसर दिया था ना, आप अभी वो वापस भेज दो ना माता जी। हाँ माता जी, मैं फिर से भेजती हूँ माता जी, वही 14 हाँ, अभी अप्रैल वाला भेज दो। भेजती मैं हूँ माता जी। हाँ, जी माता जी। माता जी भेज दिया माता जी, आपको मिला क्या? हाँ मिल गया आध्यात्मिक माता जी। वाले में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सब भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, इसमें जो थर्ड पेज से स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड पेज से आपको मिल जाएगा कि पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है थर्ड पेज में, पहला प्रश्न है, मैं इस संसार में दुखी क्यों? वहीं से आप बता सकते हैं माता जी। मेरे को नहीं मिल रहा माता जी। माता जी, पीडीएफ है ना, आपने खोल दिया क्या पीडीएफ? पीडीएफ में जो है थर्ड पेज पे जाइएगा ना, तो उसमें पूछा है कि पहला प्रश्न है, मैं इस संसार में दुखी क्यों हूँ? वहां से आप बता सकते हैं पहला प्रश्न से। तो हर एक भक्त ने जो जो आंसर दिया था ना, उनके नाम के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ मिल गया माता जी। ये मेरे को ये मिला कि अपने गुरु जी को प्रणाम। आपके लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान को सही रूप से लेना चाहते हैं और वो कृष्ण की भक्ति में लगा देना चाहते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसे सही रास्ते पर लेना चाहते हैं और कृष्ण भक्ति में लगा देना चाहते हैं। यही है क्या माता जी? जी माता जी, वो जो है, जैसे जैसे बोले थे ना, जो गुरु जी बोल रहे थे, भक्तों ने लोग ने आंसर दिया है, वो सबके नाम के साथ आ रहा है माता जी, सब में। हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल ऐसे समझ नहीं आ रहा माता जी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। जी माता जी। माता जी, ट्रांसक्रिप्ट सुबह वाला आया है, 9 बजे वाला, दोपहर वाला नहीं आया। नहीं, अभी मैंने तुरंत भेजा है, ये 14 अप्रैल का भेजा है प्रभु जी। तो मैं बोल दूं क्या? मैं फटाफट आप बोल दूं क्या? बोल दीजिए आप। हाँ, मैं बोल देती हूँ। माता जी, आप किस पर भेजते हो? मैं उसे आध्यात्मिक वाले पे ना ट्रांसक्रिप्ट भेज देती हूँ माता जी। कौन से ग्रुप पे? आध्यात्मिक वाले ग्रुप में ही भेज देती हूँ। तो फिर मैं बोल देती हूँ, आध्यात्मिक। सारे क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ। तो आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं, जैसे कभी आपको छूट जाता है ना, तो ट्रांसक्रिप्ट से आप रेफर कर सकते हैं। तो मैं बोलूं क्या?
प्रभु जी। जी बोलिए बोलिए माता माता जी, जी, बोलिए। हाँ, बोलिए पहला माता जी। प्रश्न है, मैं इस संसार में दुखी क्यों हूँ? तो फिर गुरुजी बोलते हैं कि इसका पहला उत्तर है कि मैं भगवान को भूल गया हूँ, और ये होना चाहिए, सेकंड पॉइंट ये होना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई भक्त नहीं आया है, जिससे मुझे पता नहीं चल पाया है कि संसार में मैं क्यों आया हूँ। तो ये 2 पॉइंट बताया था गुरुजी ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा पॉइंट, सुखी बनने के लिए सुखी मुझे क्या बनने करना के लिए, होगा? हाँ, सुखी बनने के लिए आपको मिल गया क्या माता जी? आंसर तो फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या बताया था गुरुजी ने। सुखी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसका पहला नंबर था कि सुखी बनने के लिए मुझे इस संसार के स्वरूप को समझना होगा। यह संसार प्रकृति के 3 गुण को समझना होगा। और उसका तीसरा पॉइंट था, मुझे भगवान का सेवक समझकर कार्य करने होंगे। ये 3 पॉइंट बताया था सेकंड क्वेश्चन का। आगे बढ़ूं? उसके बाद थर्ड का है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो इसका पहला पॉइंट गुरुजी ने बताया था कि पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार उनको फल प्रदान होता है, और इसको प्रारब्ध भी कह सकते हैं। और सेकंड पॉइंट बताया था, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि हम अज्ञान में जीते हैं। तो ये 2 कारण बताया था गुरुजी ने। और थर्ड हो गया, हमारा शरीर एक यंत्र है, कैसे समझाएंगे? तो इसमें बहुत सारे भक्तों से पूछा था गुरुजी ने। जुमा गोराई माता जी से पूछा था, फिर मीनाक्षी रावत माता जी से पूछा था। लास्ट में उन्होंने ये बताया था, इस यंत्र के माध्यम से हम हमारी जरूरत को पूरा किया जाता है, जिससे वह इच्छा करता है जीवात्मा। यह सब सम्मिलित है, और इस यंत्र के द्वारा जीवात्मा की इच्छाएं पूरी होती हैं। शरीर के द्वारा जीवात्मा की इच्छा पूरी होती है। तो बेसिकली यही बताया था। और चीजों को पूरा करना, चीजों को संपन्न करना होता है। यह तब तक कार्य करेगा जब तक यह जीवात्मा मेरे भीतर है। जैसे किसी ने मोबाइल सिम कार्ड का भी एग्जाम्पल, जैसे ऊपर में ना बताया था ना जुमा गुराई माता जी ने, सिम कार्ड का और मोबाइल का, तो वो एक उत्तर बोला था गुरुजी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। और हाँ, इसी में उसी का एक उत्तर बताया था गुरुजी ने, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, और टैक्सी और ड्राइवर का 3 एग्जांपल दिया था गुरुजी ने, सिम कार्ड का, और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, और तीसरा था टैक्सी ड्राइवर का था। और इसके बाद का क्वेश्चन है, ये कोई रिपीट करेंगे क्या? भक्ति में क्या होने चाहिए था? इसमें सही से नहीं आया है। एक भक्त का भक्ति एक में भक्त क्या को भक्ति में क्यों होना होना चाहिए? चाहिए? हाँ, तो इसका आंसर बताया था गुरुजी ने। इसके 2 उत्तर उसमें होने चाहिए। जीवन का लक्ष्य है, इसे किसी अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। भक्त का मतलब उनका जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि उनको भौतिक अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कि सिवाय गुरु और कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करने चाहिए। वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो 2 उत्तर इसमें बताया था गुरुजी ने। और भक्ति का सार क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो प्रवीणा माता जी ने आंसर दिया था कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण और विनम्रता होनी चाहिए। उसके बाद गुरुजी ने बताया था कि ये सब चीज भगवान जी का है, हमारा कुछ नहीं है। ये हमारा भाव होना चाहिए। तो ये भक्ति का सार है। और वैष्णव की सेवा भी लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गुरुजी ने कि 14 भक्ति के नाम लिखने के लिए। तो 14 भक्ति में बहुत सारे भक्तों ने आंसर दिया था इसका। तो गुरुजी ने बाद में लास्ट में बताया था कि इसमें
श्रवणम। फिर अशोक प्रभु जी ने बताया था, इसका आंसर बताया था। और इसमें था श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाप वंदनम। सेवनम, अर्चनम, हाँ माता जी, आप बता दीजिए, वंदनम इसमें रिकॉर्डेड नहीं हुआ है। और आत्मवेदन। और आपने माता जो छठा क्वेश्चन छोड़ दिया कि क्षणत्व के नाम थे काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। और 8वां क्वेश्चन था 10 नाम अपराध में से कोई 4 नाम अपराध लिखे। तो वो 4 नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। दूसरा, भगवान ब्रह्मा तथा शिव आदि के देवता को भगवान नाम के बराबर अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, अध्यात्म गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। और चौथा, नाम के बल पर पाप करना। 4 नाम अपराध लिखने थे। इसके अगला क्वेश्चन था कि आपका पसंदीदा भजन कौन सा है, लिखे। इसमें कौन सा बताए थे गुरुजी ने माता जी? इसमें रेखा पाल माता जी ने बताया था कि मेरे मन मंदिर में एक बार आ जाओ गिरधारी। हाँ, तो उन्होंने पूरा गा के बताया था। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या माता जी? प्रसाद किसे कहते हैं? तो ममता पाल माता जी ने बोला था कि प्रसाद उसे कहते हैं जब हम भगवान को भोग दिखाएं और तो वो प्रसाद हो जाता है, और उस प्रसाद खाने से हमारे शुद्धिकरण होते हैं और जो हमारे पाप का विनाश होता है। तो गुरुजी ने ये बोला था कि एक तो ये आंसर था, दूसरा आंसर ये बताया था जो मीना कुमारी माता जी ने बताया था, भगवान एवं गुरु की कृपा और भक्तों की कृपा, ये दूसरा था। तो गुरुजी ने उसी 2 आंसर को बताया था। पहला कि जो हम प्रसाद खाते हैं, दूसरा कि गुरु की कृपा जो होती है और भक्तों की कृपा उसमें था। और अगला है प्रभुपाद शब्द का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी का अर्थ क्या है, तो उन्होंने लिखा है, वो बताया था भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय जो लेते हैं, कृष्ण कमल का जिसने आश्रय ले लिया है। फिर राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द का अर्थ है सभी के हृदय को आनंद देने वाला। आनंद, हाँ, आनंद देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। हाँ, रमन या रम जाना, इस तरीके से बताया था गुरुजी ने। उसके बाद हमारे हृदय को आनंद प्रदान करने वाला प्रभु राम। 2 वर मांगे, मतलब केक ने कौन से 2 वर मांगे? हाँ, कौन से 2 वर मांगे थे? तो इसमें बताता सुचेता माता जी ने बताया था कि राम को वनवास भेजना और भरत को मतलब 14 साल का वनवास भेजा था और भरत को का राज्याभिषेक करना। उसके बाद का था माता जी, क्या था क्वेश्चन, क्या था? केवट राम प्रभु को नौका में क्यों नहीं चलाना चाहते थे? हाँ, तो उसमें गुरुजी ने बोला था कि पहला तो उसको बहाना था कि जो भगवान के चरण कमल पर अगर क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब अहिल्या माता जी को जब स्पर्श किया था तो वो स्त्री बन गई थी जो गौतम ऋषि के श्राप से। और दूसरा था कि वो उनके चरण कमल को धोना चाहता था, धोने की इच्छा थी उनको, केवट को। मतलब चरणों को धोकर वो चरणामृत लेना चाहता था। हाँ, उसके बाद का क्वेश्चन क्या माता जी? और मंत्रों के स्वाद से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसे एक बार फिर से बोलेगा माता जी? नेक्स्ट क्वेश्चन था माता जी कि लक्ष्मण का नाम क्या है? लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? तो गुरुजी ने बताया था राम जी के चरणों की सेवा। हाँ, तो प्रभु राम के लक्ष्य नहीं है, लक्ष्मी रूपी जिनको ये धन प्राप्त हुआ है, लाभ, हाँ, धन प्राप्त हुआ है, ये बोला था उन्होंने। जिसके मन का लक्ष्य राम के सेवा रूपी लक्ष्मी के साथ, ऐसा होना चाहिए। हाँ, यही बोला था, यही लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है माता जी? भरत शब्द का अर्थ क्या है? भरत शब्द का हरे कृष्णा। तो गुरुजी ने आंसर दिया था कि आध्यात्मिक जिसने राम रूपी सेवा का भार लेकर अपने ऊपर लेकर उसका वहन किया था। हाँ, जो कि राम
अपने, और उसका एक और बोला था, आध्यात्मिक गुरु की सेवा का जो भार उठाते हैं उसी को वो भी भरत कहते हैं, मतलब वो भी राम वो भी भगवान भरत भी। है, और जो कृष्ण का मैं बोलती सेवा का हूँ, भार उठा तो भी कृष्ण का सेवा का ऐसा है, भरत कहते हाँ हैं जी, ऐसा। जी माता जी। जिसने राम रूपी सेवा का भार अपने कंधे पर भार लिया है, इसलिए उसे भरत कहते हैं। शत्रुघ्न शब्द का क्या अर्थ है? जिसने शत्रुओं पे, जो कि शत्रुओं, अपने अंदर के शत्रुओं पे विजय प्राप्त किया हो। तो 6 शत्रुओं के नाम लिखे थे, काम, क्रोध, मोहम्मद लोभ, मोह, मद मत्स्य। उसके बाद क्या है माता जी? कई कई मंत्रा के संवाद से हमें क्या सीख मिलती है? पहले तो उन्होंने बताया गुरुजी ने कि हम हमें गलत व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए, और दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति हमें भगवान के विरोध या भक्तों के विरुद्ध बोल रहा है तो हमें नहीं सुनना चाहिए। 2 शिक्षाएं गुरुजी ने बताया था। कर्म और विकर्म में क्या भेद है? तो गुरुजी ने बताया था कि जब हम जॉब करते हैं और उसके बाद हमें जब सैलरी मिलती है, और उस सैलरी से अगर हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो वो हमारा सकाम कर्म हो जाता है। और अकर्म वो होते हैं जब हम उस सैलरी का कम से कम 10% हम गुरु या कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो अकर्म हो जाता है। और विकर्म में जब हम उसी पैसे का गलत कार्यों में, जो कि शास्त्र और मानव कल्याण के विपरीत होता है, तो उसे हम विकर्म कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है माता जी? कर्म में कर्म को कैसे देखते हैं? तो इस पे रेखा पायल माता जी ने बोला था, जैसे जब कोई जॉब करता है, उसे सैलरी मिलती है, तो 10% अगर देते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उसे हम तो वो दिखने में सकाम कर्म दिखता है, लेकिन वो अकर्म, भगवान की सेवा में लगते हैं वो पैसे, तो वो अकर्म हो जाते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी भी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। उसके बाद का क्वेश्चन क्या माता जी? अकर्म कर्म को कैसे देख सकते हैं? दंडवत प्रणाम, गुरु जी के दंडवत प्रणाम। अकर्म में कर्म को अकर्म में कैसे देख कर्म, सकते हैं? अकर्म में कर्म। अकर्म में कर्म में तो पद्मा माता जी ने बताया था कि जैसे कोई मंदिर, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में काम करता है और वह उससे जो पैसे मिलते हैं, अगर वो इंद्रिय तृप्ति में अपना खर्च करता है, तो वो दिखने में तो अकर्म दिखता है, लेकिन क्योंकि वो अपने ऊपर भौतिक वस्तुओं को के लिए खर्च करता है, तो वो सकाम कर्म हो जाता है। माता जी फिर से बोलिए माता जी। जब कोई व्यक्ति मंदिर में काम करता है, पुजारी का काम करता है, और उस बदले में सैलरी लेता है, और अगर वो उस सैलरी को अपने भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगाता है, तो वो कर्म दिखने में तो अकर्म दिखता है, लेकिन क्योंकि वो अपने भौतिक इंद्रियों की पूर्ति के लिए करता है, तो वो सकाम कर्म हो जाता है। फिर अच्छे अनर्थों के नाम? 6 अनर्थों के नाम बता दीजिए माता जी। इसमें काम, तो क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। फिर मद मत्स्य, मद मोह मत्सर। क्यों देनी चाहिए? तो गुरु जी ने लिखा है, बोला था, पूजा डिमरी माता जी ने दिया था। उसके बाद गुरु जी ने बताया था, एक सेकंड में बताती हूँ। पूजा डिमरी माता जी ने बोला था कि आध्यात्मिक जीवन आत्मा से संबंधित होता है, या आत्मा मन बुद्धि अहंकार से आवरण से ढकी होती है और सदा भ्रम में रहती है। भक्ति में आने के बाद भी सूक्ष्म इच्छाएं हमें विचलित कर सकती है, तो इसलिए परीक्षाएं जीव की को उनके गलतियों को बोध कराने के लिए आवश्यक होता है। माता जी ये चलेगा क्या, जैसे कि हमें आध्यात्मिक जीवन परीक्षा इसलिए देना चाहिए हमें, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हम ये आध्यात्मिक ज्ञान कितना ले पा रहे हैं,
और क्या क्या हमें वो समझ में प्रगति आ हो रहा रहा है, है। हाँ, हाँ, कितना प्रगतिशील प्रगति भी या फिर बताया क्या क्या था। समझ में आ रहा है। हाँ, ये हाँ, मैं हाँ, लिखी थी और इम्प्रूवमेंट कर सके। गुरुजी ने 3 पॉइंट लिखा था कि और कितने हमारे गुरु के प्रति समर्पित भाव है, ये मैं लिखी थी शायद, सॉरी क्षमा चाहती हूँ कि हाँ गुरुजी जी, ने माता जी, बताया था ये लगता बोला है। था गुरुजी ने कि हमारी प्रगति कैसे हो रही है, ये इसका जी मापदंड करने के लिए होता है। और लास्ट क्वेश्चन है ना, दयालु माता-पिता कैसे हैं कृष्ण? तो इस पे अशोक चावला प्रभु जी ने बताया था इसका आंसर। इसमें सही से नहीं आया है, प्रभु जी आप बता देंगे क्या लास्ट वाले क्वेश्चन का इसका आंसर? जैसे हम सूर्य की किरण ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स बताया था गुरुजी ने। जी जी गुरु जी, माता जी, जो कुछ हम दे रहे हैं, हमें जीवन दिया, सांसें उनकी दी हुई हैं, हवा, पानी, खाना पीना, रहना, ये सब परमात्मा ने दिया। इतने दयालु हैं, फिर भी हम उनको नहीं मानते। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी महाराज। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम सभी लोग। हरे कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, ओके। तो कौन सा श्लोक चालू था अशोक चावला प्रभु? 20 नंबर करना है गुरु जी। हाँ, जरा पढ़िए उसको। जी गुरु जी। त्यक्त्या कर्म फल असंगम नित्य तृप्तिम निराश्रय कर्माणि अभिप्रावर्त अपि न एव किंचित करोति सह। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्यागकर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई काम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपनी शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण समर्थ से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्मफलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना भावी से रहित होकर कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है और वह विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। जी गुरु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो श्लोक नंबर 4 का कौन सा श्लोक है? नंबर 20? जी जी, 20वां गुरु जी, 20 नंबर। 20वां, ओके जी। तो त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः
कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित अकरोति। तो मैं इसको जरा पहले पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़िए। ओके जी। त्यक्त्वा कर्मफलसंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति स। त्यक्त्वा कर्मफलसंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलसंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जी, जो लोग श्लोक पढ़ सकते हैं तो अशोक चावला प्रभु आप नाम लीजिए जिन्होंने फिंगर को रेज किया है। पद्मा कटारिया माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए आप जरा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। त्यक्त्या कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। त्यक्त्या कर्म फला संग नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति सः। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। त्यक्त्वा कर्मफल असंगं नित्यतृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित् करोति सः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। त्यक्त्या कर्म फला संगम नित्य तृप्त निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। धन्यवाद माता जी। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी चरण दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। त्यक्त्वा कर्मफल आसंग नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। वृषाली माता जी, हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत सभी भक्तों के चरणों में। त्यक्त्वा कर्मफलसंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। सक्त कर्म फल संग तृप्त तप्त निराश्रय कर्माण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। त्यक्त्वा कर्मफल असंगं नित्य तृप्त निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तेऽपि नैव किंचित् करोति सः। दंडवत। धन्यवाद माता जी। सतीश प्रभु जी, हरे कृष्णा। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्ति अपि नैव किंचित् करोति सः। और किसी को पढ़ना है? हो गया सबका? मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो त्यक्त्वा का अर्थ है त्याग करना। किसका त्याग करने यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं?
कर्म फल असंगम। तो मेरा यहाँ पर भी एक सवाल है कि कृष्ण हमेशा भगवत गीता के हर श्लोक में फल को छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्यों इस पे भगवान बल दे रहे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। जी, पहला सवाल है आज का कि भगवान हमेशा क्यों फल को छोड़ने की बात करते हैं। ओके जी, बताइए सतीश कुमार माथुर। जी, नेक्स्ट पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में हर बार यह फल को छोड़ने के इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जितने भी बद्ध जीव है, हम सभी लोग जितने भी कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सभी फल के लिए ही कर रहे हैं और हम लोग बार बार ये बात भूल जाते हैं। इसलिए कृष्ण हमको बार बार हर श्लोक में बात याद दिलाते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। नहीं, माफ करिएगा, शायद सुना नहीं होगा, मेरा ये बंद था ये। हाँ, आपने कहा, हाँ बताइए, अभी आपका माइक बंद था। हाँ, मैं ये कहता था कि कर्म फल को त्याग के लिए कहते हैं, कर्म फल हम त्याग करेंगे तो ये समर्पण होगा और इसमें भक्ति भावना हमारी बढ़ेगी, हमारी सेवा भावना बढ़ेगी। ओके जी, धन्यवाद। नेक्स्ट रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो इसलिए ही कह रहे हैं जो बाकी भक्तों ने बताया वो भी, और जिससे हम फल से आसक्त ना हो। जब तक आसक्त रहेंगे तो फिर वो हम आगे भक्ति में नहीं कर पाएंगे। ओके, मुझे एकदम सटीक आंसर अभी तक मिला नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, यहाँ पर कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें फल से आसक्त हो जाएंगे और आसक्त होंगे तो हम कर्म में बनते रहेंगे। कर्म में बनते रहेंगे तो हमारे शरीर बार बार 84 लक्ष्य में घूमती रह जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पर फल से हटने के लिए बोल रहे हैं। नहीं छोड़ेंगे तो हम नहीं जा सकते उनके धाम, इसलिए हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। जी जी, यहाँ पर कुछ 50% उत्तर मुझे मिला है और थोड़ा सा नजदीक। जी, वैशाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, रूबी माता जी ने जो कहा है वही मेरा भी उत्तर है कि जो कर्म, हर फल का एक कर्म बंधन होता है और उस कर्म बंधन से हमें फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में हम गिर जाएंगे और कर्म बंधन अगर छोड़ेंगे। जी जी, वो सब बाद में है आता है। पहले तो हम बिगिनिंग पे ही, मेरा ये है बिगिनिंग का ही उत्तर है इसका, वो तो बाद में होता है। आसक्ति होना, बंधन होना, तो भगवान है वो फल को छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। जी, एकता सोमानी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम से भक्तों। गुरुजी, अगर फल को हम नहीं छोड़ेंगे तो हम एक जंजीर में बंधे रहेंगे, चाहे कोई सा, जैसे सोने की जंजीर हो चाहे चांदी की जंजीर हो, जंजीर तो जंजीर होती है। तो अगर हम फल को नहीं छोड़ेंगे तो हम कर्म बंधन में बंध जाएंगे, इसलिए छोड़ने को कह रहे हैं। जी, और मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अगर हम मतलब फल को नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमें दुख होगा, क्योंकि जब हम कुछ कार्य करते हैं और उसके प्रति हम कुछ फल की अपेक्षा करते हैं, जैसे खाना भी बनाएंगे, सोचेंगे कोई तारीफ करेगा, और अगर कोई तारीफ नहीं करता है तो हमें बुरा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना अच्छा बना है, लेकिन उसके बदले मुझे कोई अपडेट नहीं। तो वो तो बाद में आता है। और बिगिनिंग पे ही मैं बोल रहा हूँ जी, क्यों भगवान फल को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जी, ओके। अरविंद शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये तो निष्काम भक्ति नहीं होगी, फिर ये एक्सपेक्टेशंस होंगी हमारी कि हम ये करेंगे। भक्ति बाद में आता है। मेरा सवाल क्या है, फल को छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। भक्ति की बात ही नहीं हो रही, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति। जी, शिवानी।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। गुरुजी, हमने गीता में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें जो कर्म के जो फल होते हैं वो हमारे मतलब कर्म क्षेत्र मतलब भगवान की इच्छा की वजह से, हमारे डिटर्मिनेशन की वजह से और हमारे बैंक में जो वो होते हैं जितना पैसा होता है खर्च करने के लिए, उसके हिसाब से हमें फल मिलता है। तो हमें इसलिए हमें फल से नहीं बनना चाहिए। नहीं, ये भी इसका उत्तर नहीं है। जो रूबी कुमारी ने जो उत्तर दिया था उसी के लगभग ये उत्तर है। रूबी कुमारी ने उत्तर दिया था, आप सब लोग भूल गए। जी, अशोक चावला प्रभु, चलो आप बोलो, आप बोलिए। जी गुरुजी, जो हम कर्म करते हैं गुरुजी, उसकी जो आसक्ति कर्म करते हैं उसका कोई ना कोई फल होता है। आसक्ति फल ये सब बात है। ठीक है, चलो आप सब लोग लिखिए कि भगवान फल को क्यों छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि फल की इच्छा से ही तो हम इस संसार में जी रहे हैं ना। संसार में हम क्यों अटक रह गए, क्यों हम इस संसार में दुख भुगत रहे हैं, या फिर हम क्यों अलग अलग शरीर हमको धारण करने पड़ रहे हैं, क्या कारण है? वही तो कारण है, फल की इच्छा, फल की इच्छा, फल की इच्छा, बराबर ना। अच्छा चलो, तो यही है ना कि हम यहाँ पर क्यों हम अभी भी पड़े हैं, ताकि जी, क्यों मैं वही कहने रहता भाई, हरे कर्म। लेकिन हम आसक्ति पे चले गए, आसक्ति तो बाद में आती वो तो मैं बताने चाह रहा था ना भाई, बेस ये है हम कर्म फल चाहते हैं ना, कर्म फल की इच्छा ही नहीं करनी हमने, बिना इच्छा के फल करना है, कर्म करना है। ओके, ठीक है, तो इसको आप लिखिए। फल की इच्छा से हम एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, फल की इच्छा। अभी अगला सवाल है मेरा कि फल की इच्छा तो हमको करना होता है, फल की इच्छा तो मुझे मिलेगी। तो अभी अगर मुझे फल मिलेगा, कोई मुझे फल दे रहा है, मुझे नहीं लेना है लेकिन कोई दे रहा है, मुझे मिल रहा है, फिर भक्त होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? ये मेरा अगला सवाल है। अभी पहले सवाल लिखिए आप। अगर कोई मुझे फल दे रहा है, अगर कोई मुझे मिल रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब त्यक्त्वा कर्म फल संगम, यहाँ से शुरुआत होती है। जी बताइए, जस्मिता पत्रे। नेक्स्ट सुलेखा। अगर कोई हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, हमें उस फल को गुरु को समर्पित करना चाहिए और भगवान को समर्पित करना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, इसके अलावा किसी का उत्तर? जी ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो सुलेखा माता जी बताए वही है मुझे भी। और जैसे कि जैसे हम खाना पकाते तो है, लेकिन हम पकाते उसका जो फल है कि अच्छा के बुरा, अगर हम ये सोच के पकाते हैं कि जो राधा रानी की कृपा से हमने पकाए हैं, है ना, तो अच्छा अच्छा अगर फल मिला तो उनको ही देने का। तो अगर हम उनको समर्पित करते ये फल, तो फिर हमारे फल की आसक्ति नहीं हो जाती कि मैंने पकाए हैं। अच्छा, तो एक उदाहरण से मुझे बोलना था। ओके, इसका उत्तर लिखिए। बहुत सिंपल उत्तर है कि हमें वो फल गुरु और कृष्ण को देना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। ठीक है, फल मिलेगा, गुरु कृष्ण को समर्पित कीजिए। जी, अभी तीसरा प्रश्न, अगर फल मैं मेरे पास रखता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तीसरा प्रश्न, अगर फल मैं मेरे पास ही रखता हूँ, क्योंकि फल तो अच्छा लगता है, बराबर, तो क्या मिलेगा? जी बताइए। ओके, सुषमा बाग। नेक्स्ट अंजलि सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, अगर हम फल अपने पास रखेंगे तो वो फल हमको बांधेगा यहाँ पे संसार में। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला। गुरुजी,
जो हमें अगर फल मिलता है, हर एक उसका फल तो कोई अच्छा बुरा होगा या बुरा होगा, उसका दोनों परिणाम होंगे, अच्छा फल भी बुरा भी। अच्छा हमें बांधेगा और बुरा कम हमें उससे हमारे मन में नफरत पैदा करेगा या गलत विचार पैदा करेगा। अच्छा फल हमें बांधेगा, भक्ति में नहीं आने देगा, या अहंकार आ जाएगा अच्छे फल से हमारे, भाई मेरे जी करता, जी, मैं तो करता हूँ, ठीक है। मैं स्वामी हूँ, जी मैं ही करता हूँ। जी जी जी, ओके, धन्यवाद। तो ये अशोक चावला प्रभु ने जो उत्तर लिखा उसको लिखिए कि फल मेरे पास रखने से मुझे अहंकार आएगा, कर्ता समझूंगा, स्वामी बनने की इच्छा होगी और वापस मैं इस संसार में ही पड़ा रहूंगा। ओके जी, ओके। अच्छा कर्म फल संग, जी, ओके। तो त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। निराश्रय मतलब आश्रय रहित, सदैव अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ओके जी, तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। तो अभी मैं आपके सामने एक होमवर्क रखना चाह रहा हूँ कि सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कैसे हम हमारे कार्यों को अकर्म बना सकते हैं। जी, तो थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप एक्सरसाइज कीजिए और अपनी दिनचर्या को याद कीजिए और मुझे ये बताइए कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो कार्य आप कर रहे हैं ये किस तरह से अकर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। जी, तो पहले आप थोड़ा सा इसमें विचार कीजिए 1 मिनट, और थोड़ा सा अगर पेन पेपर है तो लिखिए और फिर मुझे कहिए कि मैं किस तरह से अकर्म इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और फिर आप फिंगर को रेस कीजिए। ओके जी, लिखिए सब लोग। रेखा पायल, बताओ इसका आंसर। ओके, नहीं है, रेखा पायल नहीं है। जी, सुमिता सिन्हा, इसका आंसर बताओ। जिनका जिनका हो गया फिंगर को रेस कीजिए, 1 मिनट देता हूँ मैं आपको।
ओके, रूबी कुमारी बताओ। जी हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी पहले तो हम जब रात को सोने जाते हैं तो हमें प्रार्थना करके ये सोना है कि जब ताकि मैं जल्दी सुबह उठ सकूं, कि भगवान का नाम लेना है मुझे, इसलिए मुझे रात को जल्दी सोना होगा और प्रार्थना करके उसके बाद सोने के उठने के बाद जपा करना है। जपा करने के बाद जब मैं नाश्ता बनाती हूँ अपने घर के परिवार के लिए, तो हमें ये सोचना है उस वक्त कि ये जो प्रसाद मैं बना रही हूँ तो ये भगवान को भोग लगाऊं, और भोग लगा के जो मैं उसको ग्रहण करूं तो मेरी बुद्धि शुद्धिकरण हो, मेरी आत्मा को शुद्धिकरण हो। और तो मुझे ये सोचना है उस समय तक कि जो ये प्रसाद खाऊंगी तो कृष्ण का नाम लेके खाऊंगी, ताकि ये जो अंदर जाएगा मेरे तो वो मेरे से इससे शुद्धिकरण होगी, ताकि मैं और भक्ति में थोड़ा गुरु की सेवा में लग सकूं। उसके बाद जो कपड़े मैं उसे धोने जाती हूँ बच्चों के बड़ों के, तो मैं इस वक्त ये सोच सकती हूँ कि जो ये कपड़े धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ, ताकि ये लोग उससे प्रसन्न हो और ये लगे कि उन भक्ति में लगे बड़े, जब बुद्धि आए तो उसके बाद उसमें ये सोच सकती हूँ जब हम घर की पोछा झाड़ू लगाते हैं या क्लीनिंग करते हैं, तो ये क्लीनिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि यहाँ पर भगवान का प्रवेश हो, ताकि मैं पूजा करना है, इसलिए मैं यहाँ पोछा झाड़ू लगा रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, ताकि यहाँ जो कीड़े मकोड़े हैं तो उनको मतलब हानि ना हो। इसलिए ऐसा 2-3 ही पॉइंट लिखा है, कुछ गलती हो क्षमा। ओके जी, और किसी ने ट्राई किया है? ओके, सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैंने ये लिखा है, 2 लाइन लिखा है कि जैसे रात को हम जब सोने जाते हैं तो उन्हें सुबह उठते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, और गुरु को प्रार्थना करते हैं कि आज का जो दिन की शुरुआत है आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दिन भर अच्छे काम करूं और ऐसे कार्य करूं जिससे मेरे गुरुजी और भगवान प्रसन्न हो। तो और जब रात को सोने जाते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि मैंने आज दिन भर जो भी कार्य किए हैं भगवान वो सारे मैं आपको समर्पित करते हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। ओके जी, अशोक चावला प्रमुख। जी गुरुजी। जी गुरुजी, प्रातः उठकर परमात्मा का धन्यवाद देना हर सांस के लिए, और जपा क्लास अटेंड, बाकी सब काम करना, जपा क्लास अटेंड करना, जपा करना, ओम नमो तत्सत बोलना कि ये सब कुछ आप ही का है और आप ही के लिए है। और उसके बाद फिर भगवान के लिए सब आरती वगैरह करने के बाद भगवान के लिए प्रसाद बनाना, उन्हें अर्पित करना कि सब आप ही का है। भगवान का प्रसाद के बाद जब सफाई करते हैं घर की, वो घर को भगवान का मंदिर समझ के सफाई करना कि भगवान का मंदिर है, भगवान की इसके मालिक है, मैं सेवक हूँ, तो उसकी सफाई इत्यादि घर की देखभाल करना और उन्हें धन्यवाद देना। बच्चों को भी भगवान का अंश समझकर, उनकी अमानत समझकर भगवान की सेवा के लिए धन्यवाद देना। और जो भी हम मार्केट से जाते हैं, सामान लाते हैं, वो भगवान के लिए ही लाए, भगवान का प्रसाद बनाने के लिए, भगवान के लिए रोटी बनाने के लिए, तो भगवान का धन्यवाद हर वक्त धन्यवाद करना। तो ये सब लिखा है गुरुजी। रात को सोते हुए फिर भगवान का हर चीज के लिए, हर श्वास के लिए, हर आस के लिए, हर कार्य के लिए धन्यवाद देना और प्रार्थना करना कि हम कल सुबह भी आपकी कृपा से उठकर आपके सेवा में, आपके नाम जप में लगे रहें। ऐसी आप हमें सद्बुद्धि और प्रार्थना करना। ओके जी। और इसके अलावा कोई और पॉइंट किसी को याद आया है जो मिसिंग हो गया है? फिंगर को रेस कीजिए। अभी तक 3 लोगों ने कहा, इसके अलावा जी। उषा ठाकुर। जी हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैंने ऐसे लिखा है कि हम हर व्यक्ति में कृष्ण को देख सकते हैं और हर वस्तु कृष्ण का है, कृष्ण ही स्रोत है, अतः हर क्रिया कृष्ण के लिए होना चाहिए। इस प्रकार हर व्यक्ति, हर वस्तु को देखकर हमें कृष्ण की याद आएगी। हर क्रिया करते हुए मन में कृष्ण गुरु का चिंतन होना चाहिए,
इस प्रकार सुबह से शाम कृष्ण के नाम। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह जप्पा करना होता है, तो मैं ये सोचूं कि ये मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ और ये मेरे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण समय है। और मैं डेली डायरी भी लिखती हूँ, तो उसका सबसे पहला कोट यही होता है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो हमें मतलब उनको थैंक यू कह के कि उन्होंने एक जीवन दिया, सत्संग दिया और इतने सारी चीज़ दिए हैं। अगर हम ये चीज़ को भी देखें, उसको अपने लाइफ में एनालिसिस करें, तो भी हम उनको याद कर सकते हैं, उनको थैंक यू कह सकते हैं। और मैं पढ़ाई करती हूँ, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो इस नाते में मुझे कृष्ण की याद आनी चाहिए और वो क्रिया भी मैं कृष्ण के लिए कर सकती हूँ कि मैं इसके माध्यम से अपने इस भटकते हुए, जो मैं करोड़ों जीवन से भटक रही हूँ, पढ़ाई करके मैं कृष्ण का प्रचार कर सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ। और पढ़ूंगी तो मुझे आपसे जो सुनने को मिलेगा उसे मैं अच्छे से समझ पाऊंगी। तो जो भौतिक पढ़ाई है उसे भी मैं आध्यात्मिक पढ़ाई में बना सकती हूँ। और जैसे कि सोना एक तामसिक गुण है, तो उसे भी हम आध्यात्मिक गुण बना सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी अपने सोना है अच्छे से, ताकि सुबह हम जल्दी उठेंगे और हम जपा करेंगे कृष्ण के लिए, हमें अच्छी नींद भी हमारी आवश्यकता है। तो ऐसा सोच के हम सोने जैसी क्रिया को भी कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। और एक ही लास्ट में एक ही शब्द कह सकते हैं कि सुबह से शाम कृष्ण के नाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंड प्रणाम। कोई गलती हो तो माफ कर दीजिए। ओके जी। और कोई लिस्ट सुजाता? हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हम ये सोचेंगे कि जब कुछ खाना पकाने जाते हैं उसके लिए जो सब्जी भी लाते हैं बाजार में, वो भी भगवान के को अर्पण करने के लिए भी मैं बाजार जाती हूँ। तो वो पकाने से पहले भगवान को भी स्मरण करती हूँ और जब पकाने के बाद भगवान को ही देना है। जो सारे हमारे जो बना हुआ है वो सब प्रसाद भी हो जाता है। ये पॉइंट छूट गया था दिनचर्या में। ओके किसी ने मुझे ये पॉइंट नहीं बताया कि अगर मैं घर के झाड़ू मारूंगा, जो भगवान का ये घर है, ये दरवाजा पे मैंने पार्टी लगाया है मेरे नाम का, लेकिन ये घर भगवान का है, मैं तो केयर टेकर हूँ, मैं उनकी अमानत को संभाल रहा हूँ। तो ये सब पॉइंट मिस कर दिए था आपने थोड़े, है ना? बराबर मैंने बताया गुरुजी, मैंने बताया था। ठीक है, मेरा ही ध्यान नहीं रहा, भूल गया मैं, क्षमा कर दीजिए। ओके तो ओके, मुझे लगता है कि सारे पॉइंट हो गए हैं। तो आप जब और गुरुजी एक रह गया, इसमें शीला प्रभुपाद जी का सबसे पहले धन्यवाद करना। जी धन्यवाद तो हम भगवान का कर रहे हैं, शीला प्रभुपाद जी का कर रहे हैं, सबका कर रहे हैं जी। तो ये सारे पॉइंट हमको याद आते हैं, याद आने चाहिए ना। हम जब खाना खाते हैं तो कितने लोग भगवान का नाम लेते हैं आंखें बंद करके कि आपने मुझे एक खाना दे दिया, इसके लिए धन्यवाद आपका। कितने लोग करते हैं। पानी पीते समय जब आपकी तृष्णा अभी है ना, जैसे मैं अभी पानी पी रहा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए मैंने कि आपने इतना जल है मुझे दे दिया ताकि मैं पी रहा हूँ पानी। बराबर है। और एक भक्तों का संग दिया है मुझे कृष्ण, आपने सुबह 4 बजे उठकर मुझे जपा करने के लिए उत्साह दिया है। इन सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, है ना? करना चाहिए कि नहीं? बराबर है जी। कितने लोगों को सुबह 4 बजे उठने के बाद एक्सटेसी आती है, कैसा लगता है कि वाह कितना अच्छा दिन, सूर्य कितना दिन अच्छा अभी उग गया है, अभी मैं तुरंत नहाऊंगा या नहाऊंगी और मोबाइल के सामने बैठ जाऊंगा, जिसके लिए मेरे आंखें तरस रही है जपा करने के लिए, भक्तों को देखने के लिए। ऐसा लगता है कितने लोगों को सुबह उठने के बाद? ओके जी, लग रहा है कम से कम 22 लोगों को लग रहा है। ओके, मुझे लगता है 50 लोग तो आते हैं, तो ये सोच कर आते होंगे कि चलो भाई कौन कौन आया है, मेरा पहला नंबर लगा कि नहीं आज, या मैं लेट हो गई, ये विचार भी आते होंगे कि आज मैं लेट हो गई। बराबर है जी। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे आज भी 4 बज गए,
आज भी उठना पड़ेगा मुझे, कब खत्म होगा ये, कब ये ऑनलाइन क्लास बंद होगा, क्यों ये व्यक्ति हमेशा उठता है 4 बजे और हमें भी उठने के लिए कहता है, क्यों नहीं खुद भी सोता है और हमें भी सोने के लिए क्यों नहीं ये सब। जी ऐसे कितने लोगों को लगता है? ओके, ऐसा नहीं लग रहा है। अच्छा है, शायद किसी को लग रहा भी होगा लेकिन शर्म के मारे शायद फिंगर को रेज भी नहीं कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवशी कर्म करता है, फलस्वरूप उससे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। ओके, तो ये पहला उसका पॉइंट, उसको आकर्षण क्यों नहीं रहता है कर्म फल के प्रति? क्योंकि उसको पता है ये कर्म फल ही तो मुझे इस संसार में जकड़ के रखा है। तो अगला प्रश्न लिखिए, उसको फल के प्रति आकर्षण क्यों नहीं रहता है? जी, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को फल के प्रति आकर्षण क्यों नहीं रहता है? तो इसका उत्तर है कि उसको पता है कि मुझे फल, अगर मैं फल से आकर्षित हुआ तो मुझे इस संसार से आकर्षित होना पड़ेगा, बराबर है। तो इसलिए उसका आकर्षण, एक भक्त का आकर्षण किसमें होता है? जी फिंगर को रेस कीजिए, फिर एक भक्त का आकर्षण कहाँ होता है? जी बताइए बताइए बताइए। अब ये फल भी नहीं चाहिए उसको, सुबह उठना भी है 4 बजे, तो कौन सा चीज उसको मोटिवेट करेगा फिर ये पूरा? क्योंकि फल भी छोड़ना है, गुरु को देना है, कृष्ण को देना है। अभी करूँ तो मैं क्या करूँ? वही माला करनी है ना? वही हमको अशोक चावला प्रभु रोज रोज दिखेंगे, मैं भी आपको दिखूंगा, वही सूरत, वही व्यक्ति, वही आवाज, कब तक हम इसको झेलते रहेंगे? ऐसा भी लगता होगा। तो किस तरह से हम इसको फिर, क्या हमें मोटिवेट करता है इसको, है ना? रोज 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 वही मंगल आरती, संसार दावा नलली ढलोक, वही तुलसी आरती, वही चैतन्य शिष्टाष्टकम, वही नाम अपराध, सब वही 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 वही। जी, कोई वैरायटी नहीं है इसमें। तो कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करें? कौन मुझे बताएगा भक्ति मार्ग में? जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी 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 ओके बताइए जी। बाकी के लोग क्यों नहीं फिंगर को रेस कर रहे? क्या बाकी के लोग, मुझे लगता है कि क्या ऑडियंस के रूप में आए हैं यहाँ पर, क्या हो रहा है करके थोड़ा मजा ले लेते हैं। बाकी के लोग भी जरा अपना हाथ खड़ा कीजिए, है ना? और बाकी के लोग अगर नहीं करेंगे तो ये लोग आगे जाएंगे भगवत धाम में, है ना? आप लोग ऐसे ही रहेंगे फिर। जी बताइए धर्मराज गिमरे, बोलो। जी गुरु जी। हाँ, फल की इच्छा। हाँ मैंने फल की इच्छा नहीं बोला है। मेरा सवाल अशोक चावला प्रभु आप जरा रिपीट करें। भक्ति मार्ग में हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? जी बताइए। धर्मराज गिमरे प्रभु रोज सुबह 4 बजे आते हैं, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? बताइए धर्मराज गिमरे प्रभु। जी हाँ जी, क्यों आपको मोटिवेशन देता है? मैं रोज हाँ। भक्तों को देखता हूँ, आपको देखता हूँ, इससे मोटिवेशन मिलती है मुझे। अच्छा, भक्तों को देखने से और मुझे देखने से मोटिवेशन मिलता है। जी जी ठीक है। ओके जी, कितने लोगों का यही उत्तर है? फिंगर को रेस कीजिए कि बस यही एक मोटिवेशन है कि जैसे मेरे आँख खुलूं, मैं नहाने जाऊं, नहा के फिर मैं तिलक लगाकर पहले भक्तों को देखूं और मेरे दिन की शुरुआत हो। क्या यही आपका मोटिवेशन है भक्ति मार्ग में? ओके, यही मोटिवेशन है।
ओके, अगर ये मोटिवेशन है तो मैं कहूँगा ये सबसे बेस्ट मोटिवेशन है, सबसे बेस्ट मोटिवेशन है। अगर सत्संग के प्रति आपका लगाव हो गया है ना, अगर आपको भक्तों के प्रति लगाव हो गया है तो ये सबसे अच्छा मोटिवेशन है जी। ओके, ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है। सबसे बेस्ट मोटिवेशन है। शीला प्रभुपाद के लिए उनके मोटिवेशन कौन थे? तो उनके आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा अपने क्लास में शीला प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं। तो उनका मोटिवेशन क्या है? उनका मोटिवेशन उनके आध्यात्मिक गुरु है। तो हर एक व्यक्ति का एक मोटिवेशन होता है जिसके लिए वो जी रहा होता है ना। अभी अगर मैं ये कहूँ धर्मराज गिमरे प्रभु कि आप धन कमाते हैं, है ना, धन कमाने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? गुरुजी, मुझे बच्चा परिवार देखना होता है, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलती है। हाँ, वेरी गुड। तो ये उनका मोटिवेशन है कि परिवार को देखना है तो मुझे धन कमाना है। अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो धर्मराज गिमरे प्रभु आप कहाँ जाते थे फिर? वृंदावन जाते थे अभी? जी 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 गुरुजी। ओके, ठीक। तो हर एक चीज का एक मोटिवेशन होता है, बराबर है। किसी को पैसे कमाना है तो उसका एक मोटिवेशन होता है, किसी को भक्ति करनी है तो उसका एक मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको ये श्लोक? तो ये श्लोक बहुत मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझे। ओके, तो वो न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्त किसी बात की चिंता क्यों नहीं करता है, क्योंकि वह सब कुछ किस पे छोड़ देता है? वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ने का अर्थ क्या है? कि मैं अपना रोल निभाऊं, अपना 100% में दे दूं, सारे कार्यों को बहुत अच्छे से ढंग से करूं, लेकिन उसमें अगर सफलता नहीं मिली तो मेरा रोल नहीं है। तो ऐसा कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है? एक भक्त अपना 100% देता है लेकिन उसको असफलता मिलती है। जी, फिंगर को रेस कीजिए। भक्ति मार्ग में जिसने 100% दिया है लेकिन उसको असफलता मिली। जी, आज ही हमने उस उदाहरण को डिस्कस किया था जी, चिन्ना पटनायक। नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी, जटायु प्रभु जी, गुरु जी। कैसे एक्सप्लेन कीजिए। जी गुरु जी, जब रावण सीता मैया का अपहरण करके लेके जा रहा था, तब जटायु जी ने सीता माता को बचाने का पूर्ण प्रयास किया और अंत में वो उनकी मतलब मृत्यु हो गई, पर सीता माँ का अपहरण हो गया। तो यहाँ पर वो असफल रहे, पर जी और क्या असफल रहे, लेकिन वह कृष्ण भावना भावित होकर मरे हो गए या फिर वो भक्ति मार्ग में सफल रहे जी, भगवान की नजर में सफल हुए जी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ओके जी, तो ओके, तो इस तरीके से अनासक्त व्यक्ति अशुभ और शुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। इसका अर्थ क्या है कि उसको कुछ अच्छा मिले या उसको बुरा मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? कौन मुझे बताएगा कि अगर उसको फल में कांटे मिले या उसको फल में गुलाब मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? शुभ और अशुभ कार्यों से। पद्मा पराशर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि उसे पता है कि जो भी चीज हो रही है वो सब भगवान की इच्छा से हो रही है, और अगर ये मुझे कांटे मिल रहे हैं उसमें भी भगवान ने मेरे बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए मिला है।
हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट। और इसका दूसरा उत्तर जी उषा ठाकुर। जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। मेरा भी ऐसा ही उत्तर होगा कि जो एक भक्त होता है उसे भगवान पे इतना अधिक विश्वास होता है कि उसके जीवन में जो भी होता है वो कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। और आपने एक बार इसे वर्णन करके बताया भी था कि जब हम कृष्ण भावना में आते हैं तो हमारे जीवन में जो भी होता है डायरेक्टली नहीं होता है, वो पहले कृष्ण के पास जाता है, उसके बाद हमारे जीवन में आता है। और इसको हम आसानी से समझने के लिए तुकाजीराम महाराज की स्टोरी को जान सकते हैं। जब उनको अच्छा हुआ तब भी वो कृष्ण भावना भावित रहे, कृष्ण की कृपा माने, और जब उनके घर लुट गए, ले लिया उन्होंने, तो भी वो कृष्ण भावना भावित ही रहे, उनकी कृपा माने। तो भक्तों के माध्यम से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके, गौरी राठौर। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। एक भक्त की लाइफ में जो अगर दुख आता है तो वह ये भी सोचता है उसके ही कर्म है, उसकी कर्मों की वजह से ही उसको दुख मिल रहा है, और सोचता है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। हरे कृष्ण गुरु जी, कुछ गलत हरे ओके, देखिए इसका उत्तर ये है कि वह व्यक्ति कर्म करता है तो वो कर्म इसलिए करता है ताकि गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो। तो उसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे मुझे कांटे प्राप्त हो या गुलाब प्राप्त हो, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। और उसको ये पता होता है कि फल देने वाला भगवान होता है, कृष्ण होते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो हमेशा सोचता है। ओके, ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। वह कर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है, और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो जी, किसी का कुछ प्रश्न है तो बताइए। ओके जी, मुनि कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। आपने कहा कि हर कार्य हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, पर फल का भोग लगाते हैं तो ठीक है, चलेगा। लेकिन जो हम खाना बनाते हैं तो उसमें लहसुन प्याज रहती है, तो उसमें भगवान को कैसे हम समर्पित कर सकते हैं? उसे तो देख कर ही लगता है कि वो खाना हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते, और वो पाप ही हम खा रहे हैं। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जी, तो प्याज लहसुन हो वो हम भगवान को अर्पण नहीं करते हैं। तो हमें क्या अर्पण करना चाहिए अशोक चावला प्रभु? अगर प्याज लहसुन का खाना बन रहा है तो मैंने एक ऑप्शन बताया था, हम दूध या दूध से बनी कोई भी चीज अर्पित कर सकते हैं। जी, क्या हम अगर मैंने राइस बनाया तो? राइस अर्पण कर सकते हैं, राइस के साथ दही अर्पण कर सकते हैं। ओके, राइस और दही है। ओके जी, ठीक है। तो आप है वो फल अर्पण कर सकते हैं, फ्रूट, या फिर दही के साथ घी, शक्कर, और राइस के साथ दही, गुड़, इस तरह से अर्पण करके कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत।
गुरुजी उसको कुछ पूछना नहीं है, बस यही याद आ गया, जैसे कि आपने एक बार एक एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि रामू और रामू के 3 घोड़े, तो यहाँ पर वो वाला उदाहरण आता है क्या? हाँ जैसे कि आपने पहले एक उदाहरण दिया था, जैसे कि एक रामू है, रामू किसान है, उसके 3 घोड़े हैं, जिससे हाँ कि उसको बताया जाता है जैसे कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ कृष्ण की इच्छा से हुआ। तो यहाँ हाँ पर वो वाला एग्जाम्पल आता है? आता है आता है? आता है आता है। जी, धन्यवाद गुरुजी। जी, शीनू मिश्रा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम और सभी भक्तों को मेरे धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इस वाले चैप्टर में हमेशा मैंने जब से ही सुना है तो यही सुना है कि कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होना है। तो लेकिन मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया कि कर्म के फल के प्रति मतलब हम कब तक आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि जब भी कुछ करते हैं ना तो हम फल के प्रति हमेशा ही आसक्त रहते हैं। जैसे कि हम खुद ने हमने पढ़ाई की या हम गीता भी पढ़ते हैं, तब भी हम यही सोचते हैं कि हम अगले को हम इसका रिजल्ट निकलने क्या वाला है। बच्चों का रिजल्ट होता है तब भी हम उसके प्रति आसक्त रहते हैं। जब खाना बनाते हैं तो हम खाने के प्रति आसक्त रहते हैं कि बाद में भूख लगने के बाद मिलना तो हमें यही है। लेकिन मेरी ये चीज समझ नहीं आती, फल के प्रति मतलब आसक्त कैसे ना हो, मतलब तो इसका अभ्यास कैसे करें? तो उसके लिए पहले सुबह की 16 माला अच्छे से होनी चाहिए ना। ये सारी चीजें हैं ना कि उसी समय हमको याद आ सकती है कि हम जब फल की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस समय मुझे बताएगा कौन? बताने वाला तो कोई नहीं होता है कि शीनू मिश्रा अभी तुम फल के प्रति आसक्त हो रही हो, है ना। उतना तो हमें कोई मॉनिटर नहीं करता है छोटी छोटी चीजों में। तो ये तो परमात्मा हमको बताएगा ना चैत्य गुरु के रूप में। लेकिन वो कब बताएगा? जब सुबह 16 माला करोगे 4 बजे उठ के, है ना। अभी कितने बजे उठती हो तुम, बता मुझे शीनू मिश्रा? 5 बजे उठती हो, आती हो, लॉग इन करती हो 5 बजे? जी जी करती हूँ 1 घंटे। ओके ठीक है। 16 माला करो, सेवा में भाग लो, मंगल आरती, तुलसी आरती सब में दिखनी चाहिए, तभी तो ये शक्ति मिलेगी पहचानने की। ओके ओके जी, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सब धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय।